क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला है, कहता है इफ P एंड Q आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से, ओरिजिन से टू द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, पहला लाइन क्या दिया हुआ है बाबू, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर k cos 2 थीटा। अरे किन्हीं कोई दिक्कत, अरे इसको ऐसे लिख दे बाबू, अरे इसको ऐसे लिख दे। बोलो किन्हीं कुछ हो रहा क्या ऐसे लिखने से, कोई दिक्कत नहीं बाबू। इक्वेशन नंबर 1 एक लाइन का इक्वेशन हुआ, एक लाइन का इक्वेशन और दिया हुआ बाबू, x इंटू सेक थीटा प्लस y इंटू कोसेक थीटा बराबर के अंदर है के। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, अरे हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं माइनस के बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन समझिए, अब क्वेश्चन समझिए, गौर से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझोगे क्वेश्चन को तो यही क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। है आसान क्वेश्चन। देखो इसके पहले हम कुछ बात याद करवाते हैं आप लोग को। एक थ्योरी पढ़े थे हम लोग कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन, और आपको अगर एक पॉइंट पता हो अल्फा कॉमा बीटा, और अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो, इक्वेशन मान लो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और मान लो एक पॉइंट दिया हुआ अल्फा कॉमा बीटा, तब दोनों के बीच का दूरी निकालने का एक सूत्र आप लोगों को बताया गया था ना। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का दूरी निकालने का सूत्र क्या था, वो सूत्र बाबू d बराबर मोड के अंदर में है ना, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में x के जगह पर पॉइंट का x का मान, y के जगह पर पॉइंट का y का मान बैठाते हैं। मतलब ये अल्फा प्लस बी बीटा प्लस कितना c, और भागा देते हैं, किससे भागा देते हैं, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बोलिए इस फार्मूला में किन्हीं को कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और पॉइंट अगर पता रहेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और पॉइंट अगर पता रहेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का सूत्र क्या है, इक्वेशन में x और y के जगह पर पॉइंट का मान बैठाएंगे और फिर भागा देंगे हम लोग किसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर से, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये था सूत्र। इसी सूत्र, यही फार्मूला के हेल्प से ये क्वेश्चन अभी बने। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन में, फिर से आइए इस क्वेश्चन। ये दो इक्वेशन दे दिया गया, ये दोनों इक्वेशन का डिस्टेंस 0 0 से बोला है, एक का P और एक का कितना Q। दोनों इक्वेशन का डिस्टेंस दे दिया गया है, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दे दिया, एक का डिस्टेंस P और एक का डिस्टेंस Q। मतलब अगर हम पहला इक्वेशन और पॉइंट के बीच का दूरी निकालें तो बराबर क्या लिखेंगे, P। क्या सूत्र है बाबू, इक्वेशन में जहां x है वहां पॉइंट के x का मान बैठाएंगे। बताइए ये 0 हो जाएगा कि नहीं। जहां इक्वेशन में y है वहां पॉइंट का y का मान बैठाएंगे। बताइए ये 0 हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद c का मान लिखते हैं, c का मान क्या था, माइनस के cos 2 थीटा। फिर भागा देते हैं बाबू, किससे भागा देते हैं, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। चलिए तो कितना x का कोएफिशिएंट, cos का cos स्क्वायर, y का कितना माइनस साइन, तो माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे कितना, प्लस, ऊपर आ गया बाबू माइनस के cos 2 थीटा, नीचे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 1। अब इसका मोड निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा बाबू, ये केकर मान आ गया, P का। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई तकलीफ, समझ गए यहाँ तक।
चलिए उतारिए। रूबी वाला ने रिकॉर्ड किया था, चलो रूबी वाला ने रिकॉर्ड करना था। अमित का गर्लफ्रेंड का नाम है ना, इस में रिकॉर्ड करना किसी गर्लफ्रेंड, पर्सनल लाइफ का जब बात होगा चुपके से रिकॉर्ड करना, पता नहीं चलना चाहिए। चलिए इसको फिर से समझते हैं हम लोग, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए, सुनिए और समझने का कोशिश करो। आप लोग भी हमारे साथ फिर से देखो और समझो, आराम से देखना, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, समझने का कोशिश करो। चलिए क्वेश्चन बोला था स्ट्रेट लाइन का 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंजर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला था, दो को इक्वेशन दे दिया गया था, दो को इक्वेशन दे दिया गया था, ये दोनों इक्वेशन का ओरिजिन से डिस्टेंस p और q दिया गया है। दोनों इक्वेशन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया गया, p और q। तो पहला इक्वेशन ये था, इससे डिस्टेंस ओरिजिन का p दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन में x की जगह पर पॉइंट का x का मान बैठाते हैं। सुनो इधर भाई साहब, अरुण जी सुनिए, कितना आसान है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पॉइंट और इक्वेशन का बीच का, जहां इक्वेशन में x रहता है पॉइंट का x का मान बैठाते हैं, तो 0 बैठाएंगे ये 0 हो जाएगा। y में पॉइंट का y का मान बैठाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको उतार देते हैं, उसी तरह x के जगह पर पॉइंट का मान, y की जगह पर पॉइंट का मान और कांस्टेंट वाला उसी तरह उतारते हैं। तो यहाँ बैठाए 0 तो 0, यहाँ बैठाए 0 तो 0, तो केवल यहाँ कांस्टेंट उतरेगा। फिर भागा दिया जाता है, किससे भागा दिया जाता है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से। तो x का कोएफिशिएंट कोस है, तो कोस स्क्वायर, y का माइनस साइन है, माइनस साइन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो नीचे हो गया 1, ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा। जब मोड से बाहर निकलेगा आपको तब कितना मान हो जाएगा, k cos 2 थीटा। p का मान कितना आ गया, k cos 2 थीटा। चलिए अब q का मान निकालेंगे। q का डिस्टेंस ओरिजिन और सेकेंड लाइन के बीच दिया गया, समझे। तो फिर यहाँ लाइन और पॉइंट के बीच वाला डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या है लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला, देखिए बाबू, देखते रहो इधर, क्या है फार्मूला से देखो, क्या है फार्मूला, सेकेंड लाइन ये था ना। चलिए तब q बराबर क्या लिखेंगे बाबू, फिर x के जगह पर कितना बैठाएंगे 0, a हो गया 0, y के जगह पर कितना बैठाएंगे 0, a हो गया 0। उसके बाद कांस्टेंट को चुपचाप उतार दो, फिर भागा दो बाबू, भागा x का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर y का कोएफिशिएंट के होल स्क्वायर से। अरे किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा, क्यों का। अरे p का मान निकाल चुके हैं, कितना आया p का मान, k इंटू cos 2 थीटा। अब आइए इसको हल करते हैं, q का मान निकालते हैं। कैसे हल होगा बाबू, ऊपर तो आ गया माइनस के, इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत बोलो। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा, साइन स्क्वायर इनटू कोस स्क्वायर। चलिए लघुत्तम ले लिए आप बाबू, तो यहाँ कितना चल जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर, अरे यहाँ कोस स्क्वायर, किन्हीं को दिक्कत, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना था 1 हो गया, तो कितना आ गया बाबू, √1 बटा कोस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। बताइए क्यों बराबर माइनस के 1 का √1, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का रूट कोस इंटू साइन, यानी किन्हीं कोई दिक्कत, ये ऊपर चल गया, माइनस के इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मोड को हटाएंगे तो प्लस में आएगा रे, ये किसका मान आ गया बाबू। किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत, किन्हीं को यहाँ तक कोई तकलीफ, समझ में आया भाई साहब लोग,
समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, सबको समझ में आएगा। चलिए फिर से समझिए, इक्वेशन 2 और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया होता है? Q। डिस्टेंस और लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है कि जहां जहां इक्वेशन में x और y का मान है वहां हम लोग पॉइंट के x और y का मान बैठाते हैं। पॉइंट मेरा था 0 0, तो हम x की जगह पर 0 बैठाएंगे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, y की जगह पर 0 बैठाएंगे y वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल कांस्टेंट बचेगा। उसके बाद नीचे हम लोग भागा देते हैं x का कोफिशिएंट का स्क्वायर से और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर से। x का कोफिशिएंट था sec थीटा sec स्क्वायर, y का कोफिशिएंट था cosec थीटा cosec स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे बाबू, sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 बटा cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 बटा sin स्क्वायर। फिर लघुत्तम लेंगे cos स्क्वायर sin स्क्वायर। चलिए cos स्क्वायर sin स्क्वायर का लघुत्तम कितना? cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। यहाँ कितना चल जाएगा? sin स्क्वायर। यहाँ कितना चल जाएगा? cos स्क्वायर। sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना? 1 भागा cos स्क्वायर sin स्क्वायर। 1 का रूट रे 1, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का रूट cos और sin। ये पलट के क्या होगा? ऊपर चल जाएगा, माइनस के इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा। जब इस मोड को हटाएंगे तो प्लस में आएगा, तो Q का भी मान निकल गया और P का मान हम लोग पहले से निकाल लिए थे। अब आपको एक इक्वेशन को प्रूव करना है बापू, बताइए वो इक्वेशन क्या है? P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर कितना? K स्क्वायर। बाबू इसके बाद इस इक्वेशन को प्रूव करना है, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर बराबर कितना लाना है? K स्क्वायर। P का मान हम लोग निकाल चुके हैं, K का मान हम लोग निकाल चुके हैं। इस इक्वेशन में बैठाइए, हल कीजिए, अगर K स्क्वायर आ गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। इसके आगे बना लोगे, उतारिए यहाँ तक।